हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार त्यागी और आप देख रहे हैं डिवाइन एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट चैनल। आज हमारे साथ हैं आचार्य रामभुवन शास्त्री, जो आज हमको शास्त्रों में दैनिक कर्म किसे कहा गया है और दैनिक कर्मों का गृहस्थ व्यक्ति के लिए क्या महत्व है इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे और शास्त्री जी बताएंगे आज के हमें अपने इस दैनिक जीवन में किस प्रकार कर्म करना चाहिए। तो आप बने रहिए और देखते रहिए डिवाइन एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट चैनल। तो आचार्य जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न है आपसे कि शास्त्रों में दैनिक कर्म किसे कहा गया है? देखिए, दैनिक दिनचर्या को बनाने के लिए जैसे हमारे गुरुकुलम परंपरा में जो दिनचर्या बनाई जाती रही, वो दिनचर्या प्रातःकाल से अगर हम शुरू करते हैं तो सुबह जल्दी उठना, सूर्य उदय होने से पहले हमको अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सूर्य उदय से पहले जब बिस्तर छोड़ते हैं तो हमें गुरुकुल में बताया गया था कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हम अपने हाथों को सबसे पहले अपने हथेलियों को दर्शन करें और इसमें यही करें कि अब हमारे हाथ से जो भी कार्य हो वो सब कार्य शुभ हो, कोई कार्य अशुभ ना हो जाए। इसके बाद हम अपना पैर एक जमीन में रखते हैं और जमीन में पैर रखते समय माता पृथ्वी माँ से कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे माँ, अब मैं आपको स्पर्श करता हूँ और आप मेरी रक्षा करना। तो प्रातः उठते ही यह सब कार्य करके हम जब उठते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, दादा दादी को प्रणाम करते हैं, सभी अपने बड़े जनों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। तो दिनचर्या के तहत यही है कि सबसे पहले हम जो है अपना सुबह जो दिनचर्या है कि खाली पेट पानी पीना है, इसके बाद फ्रेश वगैरह जाना है, स्नान आदि करना है। स्नान आदि के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ देना है। एहि सूर्य शास्त्रन सो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकर। तो ऐसे दिवाकर भगवान सूर्य को हम जल देते हैं और जल देने के बाद अगर घर में व्यवस्था पूजा की है तो थोड़ी देर अपने घर में आसन डाल करके बैठ करके भगवान का पूजन करते हैं। अब भगवान घर के जो भगवान है वो यही है, गौरी गणेश माँ दुर्गा, राम दरबार, शिव दरबार और विष्णु भगवान। इन सब तस्वीरों को हम प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। यथावत जो स्नान आदि कराने की विधि है उसे भगवान का स्नान आदि करा के चंदन तिलक लगा करके भगवान को स्मरण करते हैं, स्वतः चंदन लगाते हैं। अगर हमारे नजदीक कोई मंदिर है, हर जगह मंदिर होते हैं, तो शिव जी में जल भी हमें दिनचर्या से चढ़ाना चाहिए। जो भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं उनको कोई आपत्ति नहीं आती। और सदा इस बात का ध्यान रखना है कि अपने बड़ों का सम्मान करना है। अपनी वाणी से कभी भी कटु शब्द नहीं बोलना, सदा मधुर बोलना है। कोई हमें कटु बोलता है या गाली गलौज देता है, सुन लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, वापस चली जाएगी। जब आप अपना कोई रिएक्शन नहीं करेंगे तो वो वापस चला जाता है। जब हम उसको स्वीकार करके फिर रिएक्शन करते हैं तो वह फिर आपने स्वीकार किया, फिर अब आप देखो। अदरवाइज अगर आपने कुछ नहीं किया तो वापस जाएगा, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। अगर आपको किसी ने भी कटु शब्द बोला, अगर आपने वापस नहीं किया उसको, तो आप ये समझिएगा कि वो आपके ऊपर नहीं आया, वो वापस उसी के पास चला गया। यही दिनचर्या का प्रधानता है। जैसे लोग भटकते हैं, बहुत सारे लोग भटकते हैं कि भाई भगवान का पूजन करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, तमाम मंदिरों में जाना है। मैं कहता हूँ सब मंदिरों में जाइए, लेकिन माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करिए। जो व्यक्ति मानो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके कार्य करता है उसके जीवन में कोई आपत्ति ही नहीं आती, कोई समस्या जीवन में नहीं उसके आ सकती। ग्रह दोष अपना कार्य करता है, ऐसा नहीं कि ग्रह अपना कार्य नहीं करता, ग्रह अपना कार्य करेगा। लेकिन अगर आपके सत्कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, तो फिर वो ग्रह भी आपके अनुकूल कार्य कर देते हैं।
प्रतिकूल करेंगे लेकिन आपको अनुकूल लगेगा, क्योंकि आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। और आशीर्वाद, माता पिता से बड़ा कोई आशीर्वाद आपको दे ही नहीं सकता संसार में, क्योंकि एक ऐसी सत्ता है पिता की कि जो अपने पुत्र को अपने से ज्यादा धर्मवान, कीर्तिवान और धनवान देखना चाहता है। और कोई ऐसी सत्ता संसार में बनी ही नहीं है कि जो आपको कीर्तिवान, धनवान और धर्मवान देखना चाहे, ऐसा कोई नहीं है। पिता ही चाहता है कि मेरा पुत्र धर्मवान भी रहे, कीर्तिवान भी रहे और धनवान भी रहे, सब चीजों से युक्त रहे। एक पिता ही ऐसी सत्ता है जो देखता है। पिता कभी भी अपने पुत्र को अधर्म करने की शिक्षा नहीं देगा, और अधर्म करते हुए पुत्र को देखेगा तो पिता कभी आपसे संतुष्ट भी नहीं हो सकता। इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करना, माँ की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, यही आपकी दैनिक दिनचर्या है। अब रही बात, अब आप सोचें कि ये तो ठीक है, आपके जीवन की दिनचर्या हो गई, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अपने देश के प्रति प्रेम रखना, अपने पड़ोसियों के प्रति दया रखना, और अपने जहां आप निवास करते हैं वहां अच्छी चर्चाओं को कराना, अच्छी चर्चाओं को देना, अच्छे सत्कर्मों को देना, ये आपका भी कर्तव्य है। यह कार्य भी आपको करना ही चाहिए अपने गृहस्थ आश्रम को देखते हुए। बहुत लोग गृहस्थ आश्रम में नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम में जो लोग नहीं है उन्हें संन्यास आश्रम में जाकर के बहुत देर बैठना, बहुत देर कोई समस्याएं करना, कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन्यासियों का एक जीवन अलग है महाराज, गृहस्थियों का एक जीवन अलग है महाराज। तो सन्यासियों के जीवन में सन्यासियों को प्रणाम करिए, जो दान भिक्षु आपको देना है वो सन्यासियों को दे आइए, लेकिन बहुत देर तक या बहुत समय तक सन्यासियों के साथ अपना जीवन बिताना ठीक नहीं है। अगर आप गृहस्थ को छोड़ते हैं, सन्यास ग्रहण करते हैं, तो बनता है कि सन्यासियों को आप कुछ भी करें, अदरवाइज नहीं। तो यही है हमारा दिनचर्या का एक कार्य, जो दिनचर्या सही से आपको करना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है आचार्य जी कि साधारण गृहस्थ व्यक्ति के लिए दैनिक कर्मों का क्या महत्व है? अब जो मैंने आपको बताया यही तो दैनिक कर्म है आपके जीवन में। दैनिक कर्म एक ही है कि जो जिम्मेदारी परमात्मा ने आपको दिया है, आप अगर गृहस्थ आश्रम में हैं तो सबसे पहले अपने गृहस्थ आश्रम को सुसज्जित करिए, गृहस्थ आश्रम को अपने बनाइए, और ऐसा गृहस्थ आश्रम बनाइए कि आपके आश्रम के तैयार आपके स्वयं के बालक धर्मवान रहें और श्रद्धावान रहें और कीर्तिवान रहें। ऐसा उनको बनाइए, यही आपकी दैनिक दिनचर्या है। अगर संन्यास में है तो आप भजन करिए अधिक से अधिक, और जो भी कार्य करिए। जैसे माताएं हैं, उनको समय नहीं मिलता भगवान का भजन करने के लिए, तो वो क्या करें, रसोई में राम राम कहती रहें, कार्य करते हुए राम राम करते रहें। आप कोई भी कार्य करें, भगवान का नाम लेते रहें और अपने गृहस्थ आश्रम को बढ़ाते रहें, गृहस्थ आश्रम को करते रहें। ऐसा नहीं है, एक श्लोक लिखा है कि आत्मा तुम गिरिजा मतिम सहचरा, प्राणा शरीरम ग्रहण, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाध स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वः गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो स्तवाराधनम। भगवान शिव की आराधना इस तरह करना है कि जो भी कार्य है, जो भी कार्य आपने दिया है, वो सब आपका कार्य है, भगवान को सौंप दीजिए। अगर आपने भगवान को वह सब कार्य सौंप देते हैं तो सारा कार्य भगवान का हो जाता है और भजन भी भगवान का हो जाता है। जब हम भोजन की थाली अपने सामने रखते हैं तो सबसे पहले तुदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्, ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। हे परमेश्वर, आप इस प्रसाद को ग्रहण करिए। जब भगवान उसको ग्रहण कर लेता है तो वह भोजन नहीं अपितु प्रसाद हो जाता है। जब आपके शरीर में वह भगवान का प्रसाद जाता है तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। आजकल टेबल का भोजन रह गया है, कुर्सियों में बैठकर भोजन रह गया है, और खड़े खड़े रसोइयां माताओं की रह गई हैं। ये सब जो पद्धति है, ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों को विकार कर रहा है। मैं देखता हूं कि शारीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब आप पुरानी पद्धति को अपनाकर अपने जीवन में लाएं। समय से सोना, समय से जगना, समय से भोजन ग्रहण करना। अब भोजन ग्रहण करते समय भी जमीन में बैठकर भोजन ग्रहण करना, ये टेबल कुर्सी वाला सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। अगर यह नहीं रहा तो फिर बहुत अच्छा सुपाच्य भोजन पचेगा और बढ़िया शुद्ध भोजन खाना चाहिए। यदि हम शुद्ध भोजन करते हैं, जैसे कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन,
तो सबसे पहले अन्न कौन सा खा रहे हो, इस विषय को भी देखना बहुत अनिवार्य है। अगर आपने बिल्कुल शुद्ध अन्न का ग्रहण किया है तो आपका मन भी शुद्ध रहेगा। अगर आपने अशुद्ध अन्न ग्रहण किया है, अशुद्ध भोजन ग्रहण किया है, दुनिया भर का पकवान, दुनिया भर का लहसुन प्याज से मिश्रित, मतलब जो भगवान स्वीकार नहीं करते, अगर वह भोजन अगर आप करते हैं तो आपका मन भी सात्विक नहीं रहेगा, तामसी रहेगा। जब आपका तामसी रहेगा तो 24 घंटे आपको क्रोध आएगा, आलस्य आएगा और सब कुछ दुष्प्रवृत्तियां आपके शरीर में चलती रहेंगी। बुरा सोचना, बुरा करना, यह सब आपके दिमाग में रहेगा। इसलिए आहार, अन्न जो है वह आपको सदैव शुद्ध लेना चाहिए। और अन्न भगवान को जो स्वीकार करके आप अन्न लेते हैं, भगवान को प्रसाद देकर जो स्वीकार करके आप उसे स्वयं स्वीकार करते हैं, उसमें कभी कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। कारण क्या है कि अन्न की बर्बादी, आप ये समझ लेना कि अन्न से प्राण बचते हैं। तो बताइए प्राण बढ़े या अन्न? तो बोले अन्न बढ़ा। तो बोले फिर अन्न अगर आप बर्बाद करते हैं, फेंकते हैं, तो वह प्राणों से भी बढ़कर है महाराज आपके। तो आप ये समझ लेना कि आप अपनी आयु घटा रहे हैं। जितना भी अन्न आप फेंक रहे हैं, जितना भी अन्न आप जो है बर्बाद कर रहे हैं, आप ये समझ के चलिएगा कि आप अपनी आयु को घटा रहे हैं। इसलिए अन्न खाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है। भंडारे आदि में जो लोग बहुत सारा प्रसाद ग्रहण करते हैं, बहुत सारा प्रसाद लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भंडारा जो होता है वो भगवान का प्रसाद होता है। उतना ही प्रसाद लेना है जितना हमारे पेट में चला जाए, कुछ चीज छूटे नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। और दिनचर्या में देखिए, एक रोटी गौ माता को देना है, एक श्वान को देना है। यह जरूर अपने घरों में परंपरा माताओं को डालनी चाहिए कि सबसे प्रथम रोटी गौ माता की, दूसरी रोटी श्वान की, तो पहले गाय की रोटी, फिर श्वान की रोटी, ये बहुत देना अनिवार्य है। अगर आप ये देते हैं तो आपका जो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। और भजन करते रहिए, राम राम कहते हुए जो माताएं अन्न बनाती है ना, उनके परिवार के बच्चे बिल्कुल राममय जीवन जीते हैं, बिल्कुल राममय मर्यादा जीवन जीते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है, क्योंकि राम का नाम सबसे बड़ा नाम है। इससे बड़ा कोई तो नाम ही नहीं है संसार में। क्या आधुनिक जीवन में भी इन्हें निभाना संभव है? देखिए, ये हमारी स्वयं की गलती है। ये आधुनिक जितनी भी चीजें चली हैं, इन आधुनिकों का उपयोग करने का सही समय हमें चुनना चाहिए। अब मोबाइल को भोजन करते समय नहीं छूना चाहिए कभी भी। अब बहुत सारी माताएं मैं देखता हूं कि वो मोबाइल बच्चों को दिखाती हैं और खाना खिलाती रहती हैं। टीवी खोल देंगे, टीवी बच्चा देखता रहेगा, वो खाना खाता रहेगा। भाई आप ये समझ लीजिए कि आपके आंखों का भी दो दोष है। क्यों दोष नहीं है? आंखों का स्पर्श भी दोष है, इसको भी स्पर्श कहा गया है। भगवान की आंखों से दर्शन करते हैं और भाव आपके अंदर से प्रकट हो जाता है। तो आप ये बताइए कि जब आप आंखों से टीवी देखोगे, इधर अन्न खाओगे, भोजन करोगे, तो फिर कैसे आपका मन ठीक रहेगा? तो कभी भी मोबाइल, टीवी देखते समय भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा विषय, जब इसका उपयोग करना हो तभी करना चाहिए। अगर इसका आप उपयोग सही समय पर नहीं करते हैं तो ये महाराज आधुनिक चीजें सब दुरुपयोग के लिए ही बनाई गई हैं, इनका दुरुपयोग ही होगा। बहुत ऐसे ऋषि मुनि हैं, ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनको आधुनिक प्रक्रिया को जोड़े हैं अपने साथ, लेकिन समय समय पर उपयोग करते हैं। तो जो गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति इनको समय पर उपयोग करता है और बच्चों को सिखाता है कि बेटा ये जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये आदि आदि जो समस्याएं हैं, ये आपको जब प्रयोग करना हो, गूगल में सब कुछ है, ठीक है, नेट है, आप देखिए उसको। लेकिन अगर आपको जरूरत की चीज देखनी है तो उसको खोलिए और देख लीजिए और बंद कर दीजिए। जो ऐसे बच्चे करते हैं उनका जीवन इसमें कभी लिप्त ही नहीं होता। लिप्त करने के तो साधन हम ही हैं, माता पिता हैं। अगर माता पिता बच्चों को शुरू से मोबाइल ना दें तो समस्याएं ही नहीं रहेंगी। हम तो बचपन से ही मोबाइल दे देते हैं उनके हाथ में कि ये मोबाइल देखेगा, रहेगा शांत। इसलिए आज के बच्चे आधुनिक हो रहे हैं, बिल्कुल टीबी की तरह बच्चे हो रहे हैं। आयु घट रही है, स्वास्थ्य घट रहा है। मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को तमाम बीमारियां हो रही हैं, जवानों को अटैक आ रहा है। ये सब कारण तो यही है। भाई आधुनिक चीजों को आपने उपयोग में पूरी तरह से उस पर निर्भर हो चुके हो। आप पैदल आपको 1 किलोमीटर भी नहीं चलना अपने साथ,
और केवल यही चीज है, केवल मोबाइल और टीवी और लैपटॉप और कैमरा, ये सब चीजों में आप लगे पड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग बिल्कुल बढ़िया है। ये संदेशा भी तो मैं इसी उपयोग के आधार पर आपको पहुंचा रहा हूं। तो ये अगर आपको सही कार्य करने के लिए चुनिए, गलत कार्य करने के लिए ना चुनिए, तब तो ठीक है। पूजा पद्धति के विषय में आचार्य जी आपका क्या कहना है? तो क्या इसके लिए एक निश्चित पद्धति होनी चाहिए? देखिए, मैं समझाता हूं। पूजा की पद्धति अनेक किताबें लिखी हैं, सब अपने अपने विद्वान अपने अपने अनुसार लिखे हैं। पूजा पद्धति यही है कि आपका मन कितना अच्छा है, आपका कर्म कितना अच्छा है। कर्म और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपने सही कर्म किया है तो वो धर्म पर लागू हो जाएगा। अगर आपने सही कर्म नहीं किया है और केवल धर्म किया है, कर्म सही नहीं किया, तो धर्म भी आपके कर्म में लागू होगा, उसे आप हटा नहीं सकते। तो अब जैसे टीवी में हमारे एक मिश्रा जी हैं, वो बहुत सारे उपाय बताते हैं जो कि ग्रंथों में उसका कोई कहीं भी, मैं काफी पढ़ता रहता हूं, कहीं उसका कोई लेख नहीं है कि भगवान शंकर में उड़द चढ़ा दो, भगवान शंकर में ये चढ़ा दो, भगवान में वो चढ़ा दो, भगवान का जल पी लो लोटा में भर के और बेल पत्र चढ़ा करके फिर बेल पत्र खा लो। ये सब कहीं नहीं लिखा महाराज। ये सब बिल्कुल आडंबर है। जो लोग बहुत आडंबर करते हैं वो अपने जीवन को नष्ट करते हैं। पूजा पद्धति है, लेकिन पूजा पद्धति कितनी है उसकी भी दिनचर्या है। भाई, नित्य कर्म पूजा प्रकाश है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस से प्रकाशित ग्रंथ है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है। उसमें सब कुछ लिखा है कि हमको कितना करना है। जिनके माता पिता नहीं उनको दैनिक तर्पण भी लिखा है। आप दैनिक तर्पण करिए, संध्या करिए और भगवान शिव को जल्दी चढ़ाइए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए। यही तो आपकी दिनचर्या है, यही पूजा पद्धति है। अब इस पूजा पद्धति को आप आडंबर युक्त बना देंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बड़े यज्ञ करने के लिए बड़े बड़े आचार्य विद्वान चयन करने होते हैं। तो हमें गृहस्थ आश्रम में पर डे तो यज्ञ करना नहीं है कि प्रतिदिन हम यज्ञ करें। तो अगर प्रतिदिन हवन भी हम घर में करते हैं तो वो भी बहुत सूक्ष्म स्तर का है कि आप छोटा सा तांबे का हवन कुंड रखिए और जो है गाय का उपला मिल जाए तो ठीक है, नहीं आम की या पलाश की समिधा लीजिए, 4 समिधा लगाइए, कपूर घी से अग्नि को प्रज्वलित करिए, अग्नि से साधारण प्रार्थना कर लीजिए बिना मंत्र के। आपको मंत्र नहीं आता, किसने कहा कि आप अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजंतम दुनिया भर का मंत्र पढ़िए? नहीं आता, मत पढ़िए। आप प्रणाम करिए, प्रणाम करने के बाद आप ग्रास आहुति दीजिए, गणपतये नमः स्वाहा। मैं कहता हूं जैसे आपको पता है गणपति गणेश जी का हो गया, हनुमते स्वाहा हनुमान जी का हो गया, दुर्गा ही स्वाहा दुर्गा जी का हो गया, ऐसे आप 5-7 स्वाहा, 11 स्वाहा, 21 स्वाहा जो आप अग्नि को दे सकते हैं वो दीजिए। क्योंकि अग्नि के द्वारा, अग्निदूतम अग्निदूत है, अग्नि देव के द्वारा आप जिस भगवान को आहुति देते हैं उस आहुति भगवान को प्राप्त होती है। अब आहुति में भी बहुत चर्चा है कि जैसे आप बाजार की सामग्री तैयार पैकेट खोल करके दे देते हैं। महाराज, ये सामग्री नहीं है, ये दिनचर्या का हवन नहीं है। ये दिनचर्या का हवन है तांडुल, तिल जौ चावल खांड घी, तिल जौ चावल खांड घी, ये मिला करके इसकी मात्रा है कि तिल का आधा, जौ का आधा, चावल, फिर उसके स्वादानुसार उसमें आप खांड डालिए मीठे के लिए और उसके थोड़ा सा सही होने के लिए आप थोड़ा सा उसमें घी मिलाइए। इसके बाद आप आहुति दीजिए। तो दिनचर्या में भी पर डे आहुति करते हैं। मैं प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ करता हूं और मैं नहीं कर पाता हूं जिस दिन यज्ञ, मेरी पत्नी करती है, मेरे बच्चे करते हैं। और बिल्कुल आज तक जब से मैं अग्नोत्र प्रारंभ किया है आज तक अग्नोत्र बंद नहीं हुआ। और ये अग्नोत्र कोई मेरे ठेके में नहीं लिखा कि मैं ही करूंगा, लेकिन मेरे घर में अग्नोत्र निस्दिन प्रतिदिन होता है और प्रतिदिन करने के लिए मेरे बच्चे करते हैं, उनको भी बता रखा है। अब बच्चों से कहो कि क्या उनको पूरा शास्त्रार्थ करने की है या पूरा मंत्र या किताब याद करने की जरूरत है? तो नहीं याद है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तम ईश्वरम। केवल श्रद्धा से अगर किया हुआ कार्य परमात्मा को प्राप्त होता है, दिखावा कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। यह दिनचर्या है महाराज। पूजा पद्धति आपके अनुरूप है। श्रद्धा स्मेकम प्रजायते, आपकी जैसी श्रद्धा हो भगवान वैसी देख लेता है, क्योंकि भगवान आपके अंदर की बात जानता है। आप खूब भी
दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया भर के माला पहनाते हैं, दुनिया भर का ढोंग करते हैं, उसे भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान तो आपकी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। तो श्रद्धा से की हुई पूजा भगवान को लगती है, और बहुत जरूरी नहीं है कि महाराज आपको सारी पूजा में आपको मंत्र आने चाहिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आडंबर न करिए कि अब भगवान शंकर में जाकर के आप एक कटोरी जो है शिवलिंग में आपने दाल चढ़ा दी, आप गए तो शिवलिंग में एक कटोरी गेहूं चढ़ा दिया, आप गए तो एक कटोरी मिश्री चढ़ा दिया। नहीं नहीं नहीं, अन्यत्र बिल्कुल नहीं। अन्न की बर्बादी मत करिए। भगवान के अभिषेक लिखे हैं शिव जी के, दूध से करना है, गन्ने के रस से करना है, घी से करना है, इन सब सामग्रियों से करने के लिए भगवान के अभिषेक लिखे हैं। लेकिन भगवान के लिए ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा कि आप ये सब चीजें चढ़ाइए और आप जो है गंदगी फैलाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा परमात्मा की पूजा में। और जो लोग करते हैं दुनिया भर के पेड़ों में यहाँ दीपक जलाना, वहां दीपक जलाना, वहां दीपक जलाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब मैं इसको आडंबर कहता हूं, और मैं कहता भी नहीं हूं, ये सच भी है। अगर आप सामने वाल आपके दीपक जलाने से वह नन्हा सा पेड़ अगर मुरझा रहा है तो आप उसके जिम्मेदार नहीं है क्या? छोटा सा बच्चा पीपल का है, आपने जाकर के जोत रख दी, वो काला पड़ गया, जल गया, तो ये अपराध की श्रेणी में है। केला के पेड़ में गए आप, दुनिया भर का चने की दाल आपने चढ़ा दी, चूहों ने उसको खोद करके पेड़ को ही नष्ट कर दिया, क्या ये पाप नहीं है? ये सब पाप के दायरे चढ़ा देते हैं। दूध चढ़ाना, तो दूध चढ़ा देते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो दूध चढ़ाना किसी भी पेड़ में नहीं है, भगवान शिव के अभिषेक में है। खाली किसी भी वृक्ष में दूध चढ़ाने की परंपरा नहीं है। पितृपक्ष में हमारे तर्पण में दूध का प्रयोग होता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं होता है, बहुत थोड़ा प्रयोग होता है, प्रयोग में आता है, बहुत थोड़ा प्रयोग में आता है। और केवल जो है तिल से, तिलांजलि से भगवान का अभिषेक, वो पितरों का तर्पण किया जाता है। लेकिन अब कोई करता तो है नहीं, तर्पण भी कोई नहीं करता, बातें भर सब बनाते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलता। दिनचर्या आपके अनुरूप चलेगी, पूजा आपकी भावनाओं से चलेगी। पूजा की बहुत ज्यादा आडंबर से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जिस चीज को ना जानो वो कभी मत करो। अगर आपको ये पता नहीं है कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, तो वह श्लोक निरर्थक है, उस श्लोक को पढ़ना भी नहीं चाहिए। भाई बड़े बड़े जो व्यासपीठ में भागवत करते हैं व्यास जी महाराज, तो उन जो श्लोक बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनाते हैं। तो इसका मतलब है कि अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या खट जीवलोकस्य सुखानि राजन। 6 सुख लिखे हैं। अर्थागमो, नित्य पैसे का आगमन बना रहे, हमारी जरूरतें पूरी होती रहे। ऐसा ना हो कि एक महीने में एक दिन अर्थ आया बड़ा मोटा, वो भी खत्म हो गया, फिर दिन भर परेशान। नित्य आता रहे, जाता रहे। अर्थागमो नित्य मरोगिता, और हमारा शरीर निरोग रहे। प्रिया च भार्या, हमारी पत्नी प्रिय हो, देखने में भी प्रिय हो। अप्रिय वादनी चा, वाणी भी प्रिय हो। मान लीजिए देखने में बहुत सुंदर है लेकिन वाणी बहुत क्रूर है, तो ऐसी पत्नी भी हमारे जीवन के लिए नरक का गामी है। अवश्य पुत्रो, पुत्र है तो बहुत अच्छा लेकिन आज्ञाकारी नहीं। तो जब पुत्र आज्ञाकारी नहीं है तो भी हमें कष्ट है। वश्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, और मान लीजिए विद्या तो पढ़े हैं लेकिन उसका अर्थ हमें पता ही नहीं है। श्लोक हम बोलते हैं, हमें अर्थ पता नहीं। तो अब आपने एक कटोरी तिल चढ़ा दिया शंकर जी में, इसका तुम्हें मतलब पता ही नहीं है, तो क्यों चढ़ाते हो भाई? जिसका तुम्हें मतलब नहीं सही से पता है उस कार्य को आपको नहीं करना चाहिए। क्या पूजा का प्रभाव समय और स्थान के अनुसार बदलता है? अवश्य बदलता है। अब आपको मैं कैसे बोलूं, बताता हूं। जैसे हम महाराष्ट्र में पहुंचते हैं तो महाराष्ट्र में भगवान गणेश जी का पूजन होता है और वह विशेष पूजन कहलाता है। लेकिन उस पूजन को जब हम यहां करते हैं तो वो उसका फल बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि जो शक्ति वहां पर गणेश पूजन की है, जैसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी से जो पूजन प्रारंभ होता है वहां पर, तो वहां का वो विधान है भादों का। वहां भगवान गए थे, और जब भगवान गए थे तो वहां गणेश जी गए थे तो बड़ा अच्छा कार्य हुआ था, वहां सब कुछ बढ़िया हुआ था। तो वहां का जो पूजन करते हैं वो लोग, उनके विधान में हमारे विधान में धरती आसमान का अंतर है। हम लोग उसको फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन फॉलो करने का हमारे पास कोई रीजन नहीं है, हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर हम कर भी रहे हैं तो उतना बढ़िया हम कर भी नहीं पा रहे हैं।
इसलिए जिस स्थान में जाएं उस स्थान के आधार पर अगर हम पूजन करते हैं तो हमें फल अधिक मिलता है। मान लीजिए हम विदेश गए और वहां पर हिंदी भाषी कोई नहीं है, और अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हमारी भाषा को समझ नहीं पाएगा। जब हमारी भाषा को नहीं समझ पाएगा तब वो कुछ उत्तर नहीं दे पाएगा। इसी तरह अब मान लीजिए कि आप दुर्गा मंदिर आए, अब दुर्गा मंदिर की जो परंपरा है कि आपको सर पे कपड़ा रखना है, फिर आपको ऐसे आना है, माताओं को अपने सिर ढक करके मंदिर के दर्शन करने हैं, माताओं को ऐसा करना है। अगर माताएं ऐसा नहीं करती हैं तो जो एक नियम बनाए गए हैं वो नियम अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए 100% बदलता है भाई। आम नदियां, गंगा नदी, यमुना नदी, सब में अंतर नहीं है। आम नदियों में आप ऐसे स्नान कर देते हैं, जब गंगा जी में जाते हैं तो अलग भाव आता है, यमुना जी में जाते हैं अलग भाव आता है। तो जिस तरह इन नदियों का भाव अलग आता है, पर्वतराजों का भाव अलग आता है, वृक्षों का भाव अलग आता है कि अन्य वृक्ष को आप आराम से काट देते हो, लेकिन जब आप पीपल पे पहुंचते हो तो आप नहीं काट सकते हो, आप बरगद पे पहुंचते हो आप नहीं काट सकते हो, कोई भी फलदार वृक्ष आप नहीं काट सकते हो। तो जिस तरह यहाँ भाव बदलता है, इसी तरह स्थान बदलने पर भी पूजा का भाव बदल जाता है। आचार्य जी, सामूहिक पूजा और व्यक्तिगत पूजा में क्या अंतर है और इसका क्या महत्व है? जो व्यक्तिगत पूजा कराई जाती है वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए है, हमारे व्यक्तिगत परिवार के लिए है और हमारे व्यक्तिगत कल्याण के लिए है। और जो सामूहिक पूजा होती है वो सामूहिक कल्याण के लिए है। लेकिन सामूहिक पूजा ज्यादा ताकतवर इसलिए कही जाती है कि जब कोई चीज समूह में हम आवाज लगाते हैं तो वो बहुत दूर तक सुनाई देती है, जब हम अकेले आवाज लगाते हैं तो बहुत नजदीक तक सुनाई देती है। तो जब हमारा एक समूह संगठन बना करके हम पूजन करते हैं तो वो आवाज बहुत दूर तक जाती है और परमात्मा तक जाती है, और उसमें हमारा स्वयं का भी कल्याण होता है और अब तो समाज का भी कल्याण होता है। इसलिए सामूहिक पूजा एक बड़ी पूजा है। व्यक्तिगत पूजा हमारे अपने जीवन के लिए है, अपने अपने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए है। इसलिए सामूहिक पूजा बड़ी है और व्यक्तिगत पूजा बड़ी है, लेकिन वो व्यक्तिगत के लिए है। दोनों पूजाओं में अंतर ये है, सामूहिक पूजा ताकतवर ज्यादा है, व्यक्तिगत पूजा ताकतवर है लेकिन हमारे निजी जीवन के लिए है। आचार्य जी, हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए जिससे हमारा मन और आत्मा दोनों शुद्ध रहें? देखिए, अगर देखा जाए तो जीवन में सबसे बड़ा आहार ही है। अगर देखा जाए तो जीवन में सबसे बड़ा आहार ही है, क्योंकि आहार की ही परिभाषा है कि अगर आप अच्छा आहार लेते हैं तो आप अच्छा मन रखते हैं। जब आपका अच्छा मन रहता है तो आप भगवान पर भी अच्छा ध्यान लगा सकते हैं, माता पिता की सेवा कर सकते हैं, यानी मन आपका बहुत शांत रहेगा, बड़ा आनंद जीवन में व्यतीत होगा और आयु भी बड़े आराम से निरोगता से जी पाएंगे। जब आहार अच्छा नहीं होगा तो पूजा में मन नहीं लगेगा, अच्छे कामों में मन नहीं लगेगा और शरीर में अनेक रोग पैदा होने लगेंगे। तो आहार समय से लेना चाहिए, आहार शुद्ध लेना चाहिए। आहार का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। जो समय से नहीं लिया गया आहार तो शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, और जब शरीर ठीक नहीं रहेगा तो जब काया ही शुद्ध नहीं है, काया ही ठीक नहीं है, तो फिर ना तो माया में मन लगेगा और ना परमात्मा में मन लगेगा, दोनों में मन नहीं लगेगा। इसलिए आहार तो मनुष्य का सबसे महत्व पार्ट है। जी, मेरा अगला सवाल है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार सात्विक आहार की क्या विशेषताएं हैं? धर्म शास्त्र के अनुसार तो भोजन शुद्ध वही है जिसे परमात्मा पाते हैं, और परमात्मा क्या पाते हैं? लहसुन प्याज नहीं पाते, बहुत ज्यादा तेल वगैरह नहीं पाते, शुद्ध घी खाते हैं भगवान, और शुद्ध तेल सब कुछ शुद्धता का प्रतीक है। अगर शुद्ध आहार अगर आप लेते हैं तो फिर परमात्मा में आपका मन लगता है। इसलिए शुद्ध आहार की तो बहुत बड़ी परिभाषा है। इस आधुनिक युग में
भोजन और मन के संबंध को हम्म। कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, मन तो आधुनिक जीवन में ये कहेगा कि जो सबसे बेकार चीज है वो कहेगा मन खाने को। मन कहेगा शराब पीना है, मन कहेगा कोल्ड ड्रिंक पीना है, मन कहेगा जंक फूड दुनिया भर के आते हैं उनको खाना है, मन यही कहेगा। लेकिन मन को कंट्रोल करना आपका कार्य है, क्योंकि जिन्होंने अपने मन को जीता है उन्होंने संसार को जीत लिया। तो मन को इसलिए जीतना जरूरी है कि मन से सबसे पहले ये कहना है, क्योंकि अगर मन शुद्ध नहीं है, मन बार बार कहेगा ये खाना है, मन को वहां से हटाइए। अब वो कैसे हटेगा? अनुशासन में हटेगा। अब जब आपका अनुशासन ही नहीं है अपने ऊपर तो कैसे हटेगा? भाई, अनुशासनहीनता से ही तो बालक ये सब जंक फूड खाने लगे हैं, क्योंकि माता पिता स्वयं खाते हैं और माता पिता उनके ऊपर कड़ा अनुशासन नहीं रखते, घर में अनुशासन नहीं रखते। तो मन को केवल अपने अनुशासन से मनाया जा सकता है और कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा, क्या भोजन का समय और विधि पूजा व साधना पर असर डालते हैं? 100%। अगर आपने सही समय पर भोजन नहीं किया तो फिर आपका शरीर भजन में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो सही जो भजन का समय है उस टाइम भोजन पचेगा ही नहीं, भोजन आपके पेट में रखा रहेगा, आप शरीर स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो बताइए भजन में कैसे मन लगेगा? तो इसलिए बिल्कुल 100% भोजन से बिल्कुल भजन में अंतर पड़ेगा। इसलिए भोजन सही समय लेना चाहिए, तब सही समय पर भजन कर पाएंगे। क्योंकि भजन का समय ये थोड़ी है कि अब आप दोपहर में बैठ गए भजन करने के लिए। भजन का समय तो सुबह है कि आप सुबह भजन करिए और सारे कार्य निपटा करके शाम को भगवान के सामने भजन करिए। अब सुबह शाम भजन करने का टाइम है और पता चला कि आपने 12 बजे भोजन लिया है, तो सुबह 5 बजे भजन कैसे कर पाओगे? इसलिए भोजन का समय तो बिल्कुल तय करना चाहिए आपको। अच्छा, आज के समय में फास्ट फूड और तामसिक आहार से बचने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय हमें करने चाहिए? व्यवहारिक उपाय यही करना चाहिए कि हमें अपने उसको व्यवहार में ले आना चाहिए। जिस तरह हर चीजें व्यवहार में लाते हैं तो हमारे घर में जंक फूड आना ही नहीं चाहिए जी। बेकार की चीजें अगर हम नहीं लाना बंद कर देंगे, मैगी वगैरह अगर हम लाना ही बंद कर देंगे, पास्ता वगैरह हम लाना बंद कर देंगे, तो वो हमारा एक व्यवहार है, हमारे घर आता ही नहीं है, तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। जब घर में बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर बाहर खाना बंद कर देंगे। तो उसको अगर हम पूरी तरह से अपने व्यवहार में ही ले आए तो आप ये समझ के चलें कि ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये खत्म है तो आपके बच्चों का शरीर ठीक है, स्वस्थ रहेंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और अच्छा धर्म करेंगे। अच्छा, शुद्ध विचार और सकारात्मक सोच का आध्यात्मिक जीवन में क्या स्थान है? ये तो बहुत बड़ी चीज। अगर आपका ये सब आपकी वाणी से आएगा, देखिए कटुवत्व वाणी जो दिन भर बोलते रहते हैं उनके जीवन में वास्तविक चीजें तो आ ही नहीं सकती, कितना भी प्रयास कर लें आ ही नहीं सकती। तो इसमें तो यही है कि अपनी वाणी को नियंत्रण करें और वाणी वही बोलिए जो कबीर ने लिखा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल हो। जब दूसरे को हमारी वाणी अच्छी लगेगी तो स्वतः ध्यान रखिएगा कि आपका जीवन कृतार्थ हो गया। अच्छा, नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ मनुष्य के आध्यात्मिक अभ्यास को कैसे प्रभावित करती हैं? ये देखिए, क्रोध को मूल पाप कहा गया है। क्रोध से ही पाप उत्पन्न होता है। तो क्रोध पर तो पूरी तरह हमें नियंत्रण करना ही होगा। जब भी क्रोध आए तो आप शांत हो जाएं और थोड़ा एकांत हो जाएं और बोलना बंद कर दें तो क्रोध नष्ट होगा। यदि क्रोध में आपने बोलना प्रारंभ किया तो दुनिया भर की पाप आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गाली गलौज देना, दूसरे को गलत बोलना, ये सब पाप के दायरे में आते हैं। तो कहते हैं क्रोध मूल कर पाप। तो क्रोध को तो आपको जीतना ही पड़ेगा। जिन्होंने क्रोध को जीता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े महात्मा जो आप दार्शनिक ग्रंथों में आप पढ़ते हैं, इनके अंदर क्रोध था ही नहीं। हमने तमाम संतों को देखा है, देवराहा बाबा को देखा, नीम करोली बाबा को देखा, ऐसे तमाम संतों के विषय में हम पढ़ते रहते हैं। इनको तो क्रोध कभी जीवन में आया ही नहीं है।
जिनको क्रोध नहीं है उनका जीवन भगवान से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनसे पाप हो ही नहीं सकता। क्रोध मूल कर पाप, तो क्रोध ही मूल पाप है। इसलिए क्रोध को तो नियंत्रण हर मनुष्य को करना ही होगा। और इसमें ईर्ष्या और लोभ का भी जिक्र है। हाँ, क्रोध से ईर्ष्या बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, ये सब चीजें क्रोध से ही उत्पन्न होंगी। तो मन को शुद्ध और स्थिर रखने के लिए कौन कौन से साधन सबसे उपयोगी हो सकते हैं? केवल यही साधन उपयोग हो सकते हैं कि आप अपने में मस्त रहिए और भगवान का दिया हुआ स्वीकार करिए, और बहुत ज्यादा दौड़िए नहीं, बहुत ज्यादा भागिए नहीं, जितना शरीर कहे उतना भागिए, और सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है यह स्वीकार कर लीजिए, तो ईर्ष्या द्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा और अपने आप आपका शरीर स्वस्थ रहने लगेगा। क्योंकि आप तो केवल एक कर्म करने के लिए आए हैं, तो अच्छा कर्म करिए। मनुष्य का जो जीवन मिला है ये सत्कर्म करने के लिए मिला है, और सत्कर्म कैसे होगा? जब हम अच्छा कार्य करेंगे, वही हमारा सत्कर्म होगा। मनुष्य का जीवन ही केवल इसलिए आया हुआ है। जब ये हमें स्वीकारता हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाने वाले हैं। तो जब यह सत्य है, और यह भी सत्य है कि जब हम आए हैं तो मृत्यु भी सत्य है, तो एक दिन जाना भी है, ये भी सत्य है। तो जब ये सब सत्य को हम पहचान लें कि ये सब सत्य है, तो सब ठीक हो जाएगा जी। तो आम लोगों के लिए कौन से सरल नियम अपनाने योग्य हैं जिनसे जीवन सात्विक और संतुलित बन सके? आम लोगों को तो अपने जीवन में एक ही कार्य करना चाहिए कि जो भी वो कार्य करते हैं सबसे पहले वो हमारे कर्तव्यों से जुड़ा हो। अब कर्तव्य क्या है? अब हम गृहस्थ आश्रम में हैं। अब गृहस्थ आश्रम में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? पहले अगर पढ़ने की है तो हमें पढ़ना चाहिए, और इसके बाद कमा करके अपने परिवार को सही करना चाहिए, तो कमा के अपने परिवार को सही करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। जब इन कर्मों में हम लगे रहेंगे तो हमारा सत्कर्म ही है ये, इसमें कोई डाउट नहीं करना आपको। और जब आप दूसरे को देखते हो कि इसके पास इतना धन कहां से आया, मैं भी इतना धन कमाऊं, तो अब वो कैसे कमाया? क्योंकि बहुत धन कमाने वाला व्यक्ति बिना पाप के धन कमा ही नहीं सकता। आप ध्यान रखिएगा, जितने भी भाई, इंद्र देखो राजा है, इंद्र क्या करता है? दूसरे का पुण्य ही तो लेता है। हाँ? तो जितने बड़े पैसे वाले होंगे वो सत्कर्मों के द्वारा तो पैसा कमा ही नहीं सकते। उनको फिर पूजा पद्धति पे आना पड़ता है, बड़े बड़े संतों के पास जाना पड़ता है, और बड़े बड़े निर्माणाधीन कराने पड़ते हैं। वो इसलिए कराने पड़ते हैं कि जो अनाचार से धन आया है उसकी पूर्ति के लिए। अगर आपके पास अनाचार से धन नहीं आया तो आपकी आवश्यकता नहीं है, आपका घर ही मंदिर है। आप वहां देखिए, जो बचा हुआ आपका 1 रुपए उसका 1 करोड़ रुपए बराबर काम करेगा महाराज। किसी जगह दान करने में आपका 1 रुपए उसका 1 करोड़ रुपए, क्योंकि उसका पैसा अनाचार का है, आपका पैसा धर्माचार का है। आपने सारा पैसा अपनी मेहनत और धर्म से कमाया है, किसी को दुख नहीं दिया और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। आप अपने कर्मों के द्वारा कमाया है पैसा। जी, आप हमारे दर्शकों को और कोई संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा दर्शकों से आपके कि सदा अपने जीवन में एक ही पद्धति को अपनाएं। वह पद्धति यही है कि अपने माता पिता की सेवा, अपनी शुद्ध दिनचर्या, शुद्ध आहार, भोजन, शुद्ध व्यवहार, वाणी को नियंत्रण करना, वाणी से अपनी अच्छी शुद्ध भाषा बोलना, किसी को कोई गलत भाषा मत बोलना, और जितना भी चौथे पायदान पर भगवान आते हैं। प्रथम पायदान पर माता पिता होते हैं, फिर गुरु होते हैं, फिर भगवान होते हैं, और इसके बाद समाज होता है। तो बहुत समाज के भेड़ चाल में मत चलिए, क्योंकि समाज जो है वो आज का समाज काफी विकृत हो चुका है। कैसे हो चुका है? अभी समाज के जो सुधारक हैं, अगर 10 हैं उसमें, तो आप समझिए लीजिएगा 1 ही शुद्ध है, 9 अशुद्ध है। बोलो कैसे? आज के समाज को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। बैगुन बहुत बुरा है, बैगुन बहुत बुरा है, तो समाज कहती है कि जी इसीलिए तो इसका बैगुन नाम पड़ा है। बैगुन, बिना गुण, हाँ, बिना गुण का है ये। और उसी समाज ने कहा बैगुन बहुत अच्छा है, तो उसी समाज ने पता क्या उत्तर दिया?
इसीलिए तो इसके सर पे हरा मुकुट लगा है, यानी वो दमदार हो गया, वही बेकार हो गया। तो आज का समाज आपको बेकार ही करने के लिए आया है, दमदार करने के लिए नहीं आया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में चलें, लेकिन अगर समाज अच्छा करता है, जो समाज उस योगदान में पड़े रहे। अगर आप जरा भी देखो कि ये तो समाज नहीं है, भाई अब देखिए तमाम धार्मिक संस्थाएं बनी हुई हैं, उनमें बेचारे 4 लोग तो खड़े हैं बिना स्वार्थ के भगवान की सेवा में, लेकिन जो 10-15 और लगे हैं उन्हें सब स्वार्थ दिखाई देता है। तो लेकिन उनका कर्म अपनी जगह है, आपका कर्म अपनी जगह है। तो अगर अच्छी समाज है तो वहां उठिए बैठिए, अगर गलत समाज है तो बिल्कुल मत उठिए बैठिए। जहां देखिए एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती, जहां धर्म है वहां अधर्म नहीं हो सकता। अगर धर्म की जगह धर्म करोगे और धर्म की जगह धर्म करोगे तो दोनों विकृतियां अलग अलग हैं। अब आप गंगा जी स्नान करने जाते हो और मान लीजिए वहां साबुन लगाते हो, अपना कच्चा बनियान गंगा जी में फेंक देते हो, तो फिर आप धर्म करने थोड़ी गए हो, गंगा नहाने थोड़ी गए हो, आप अधर्म करने गए हो। गंगा नहाने की विधि बताऊं? गंगा में जब हम स्नान करते हैं तो हमें वस्त्र पहनकर करना चाहिए, और वस्त्र पहन के स्नान करने के बाद हमें बाहर खड़े हो जाना चाहिए। बाहर खड़े होने के बाद हमको गंगा को प्रणाम करना चाहिए। तो जो हमारे वस्त्रों से जल निकलता है उससे हमारे पितृदेव स्नान करते हैं, और जो हमारे शरीर से टपकता है उसको हमारे पितृदेव पान करते हैं, तृप्त होते हैं पानी पी करके, गंगा जल पी करके। तो अब बताइए, इतनी महिमा गंगा जी की बताई गई है, तो अगर इस तरह स्नान नहीं करते, आप नग्न अवस्था में गंगा जी में स्नान करते हैं तो आप महापाप किए। अगर आपने अपना कच्चा बनियान गंगा जी में फेंका है तो आपने महापाप किया। कोई पॉलीथीन या कोई ऐसी चीज फेंका है जिसमें गंगा नदी को नुकसान होगा तो आपने बड़ा पाप किया। तो गंगा स्नान करने का विधान इस तरह है, इस तरह गंगा स्नान करना चाहिए, इसी विधान से अपने जीवन को जीना चाहिए। और कभी भी जीवन में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घोर पाप है, घोर पाप है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके द्वारा हमारे दर्शकों के लिए जो उपदेश दिए हैं वो संभवतः सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, आपने सुना राममोहन आचार्य जी को। हम शीघ्र ही इस प्रकार के नए वीडियो लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम आपके जीवन में उद्देश्य परक चीज़ें ही आपको दिखाएं। आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम प्रयास करते हैं कि आपको और अच्छी चीज़ें वीडियो में दिखाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राम, जय माता, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।